वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर भाई, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ सबसे पहले महंगाई के हवाले से कि पेट्रोल की कीमतें कभी हुकूमत कम करके करती है तो साथ ही हम देखते हैं कि 7-8 दिन के बाद जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसके बाद फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जब कीमतें बढ़ती हैं तो फौरी तौर पर उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आ जाता है, किरायों समेत। कम होती हैं किसी चीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो सर ये बताइएगा कि ये जो बजट पहले साल में एक दफ़ा आता था, पर महीने में एक दफ़ा आता था, अब महीने में 4 दफ़ा आ रहा है। तो ऐसा कैसे चलेगा और किस तरह से किस हद तक लेके जाएंगे मामलात को? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हम तो एक आम आदमी के तौर पे तो हमें यही शिकवा रहता है कि हुकूमतें जो भी आती हैं मुश्किलें बढ़ाती हैं, चाहे वो किसी भी जमात की होगी। लेकिन जितने बुरे हालात ये कुछ अर्सा पहले जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी उसने और अभी मौजूदा हुकूमत ने, ऐसे मुश्किल और कड़े हालात तो कभी पैदा नहीं हुए थे। और बेइंतहा महंगाई मुश्किलें। और मैं बल्कि कल देख रहा था, कल गौहर एजाज साहब का वो उनकी थी स्टेटमेंट, बल्कि उन्होंने कल ट्वीट किए उन्होंने वजीर तवानाई को। तो उसमें उन्होंने इतना, गौहर एजाज साहब जानते हैं कि इनके ही खासे करीब हैं, अभी बिजली फेडरल मिनिस्टर रहे थे जो काफी कई माह हुकूमत रही वाले सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वाले सर 24 वाले सर उन्होंने बहुत खुल के उन्होंने ये बात बार बार उन्होंने कही। बल्कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये बिजली के मुआहदे किए हैं, मतलब उन्होंने कहा कि 24 रुपए फी यूनिट ये जो आईपीपी के साथ गलत मुआहदों को जैसे भरना पड़ रहा है। और उन्होंने वैसे उनसे पूछना चाहिए जब वो खुद फेडरल मिनिस्टर थे, क्यों ना उन्होंने इनको सामने ले आए मुआहदे करने वालों को। उन्होंने कहा कि इनके नाम सामने आने चाहिए और इस रेट पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, लोगों का बिजली भरी जाएगी, यानी मीटर यानी जो बिल पे करने की पोजीशन में होंगे। तो बात ये है कि ये बहुत ही खौफनाक है। और मुझे जो असल इतराज है, देखें हम सब जानते हैं कि आईएमएफ के मुआहदों को पूरा करना मजबूरी है, सख्तियां, सारे मसाइल हैं, कोई भी हुकूमत तो होगी। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसे सख्त इकदाम हर चीज पे टैक्स लगा दिए गए, जिसे कहते हैं ना टैक्स चीज पे टैक्स ठोक दिया गया बाकायदा, तो जब ऐसे बुरे हालात हों तो उसमें जब अशराफिया होती है, जो हुकूमत खुद है, हुक्मरान तबके हैं, ब्यूरोक्रेसी है और दूसरे लोग हैं, उनकी अपने मराद कम करने का, यानी मैं इस पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि हुकूमत ये ऐलान करेगी कि अराकीन पार्लियामेंट की जो मराद है मुकम्मल खत्म नहीं करते, कि मतलब 50 अगर मुकम्मल नहीं करते, इतनी जरूरत नहीं करते, तो एटलीस्ट 50% तो वो कम कर लें। यानी ये जो फ्री बिजली के यूनिट हैं ये ऐलान कर दें कि मुल्क में अब किसी को ऐसे मुश्किल हालात में जब इतनी महंगाई और इतना मुश्किल हो रही है तो किसी को पाकिस्तान में कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसको बिजली का 1 यूनिट भी फ्री हो या पेट्रोल उसे फ्री मिले, 500 1000 लीटर, चाहे उसमें जज साबान भी हो। तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों पे अगर मुश्किल है, हमारे मुल्क पे पूरी कौम पे मुश्किल है, तो पूरी कौम पे आनी चाहिए ना। ये तो नहीं ना कि भी जो बड़े जो अफसरान हैं, अहम लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, वुज़रा है, ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे महकमे हैं या ऐसे महकमे जिनका हम नाम नहीं ले सकते, उन सब पे अमल दरामद होना चाहिए, लागू होना चाहिए ना। फिर आवाम को लगेगा कि भाई मुश्किल वाकई मुश्किल है, सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं तो हम भी दें। तो इसका ये है कि अपने कहीं पे खर्चे कम नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया है, फलां का बजट बढ़ा दिया है, अरकान असेंबली के मराद बढ़ा दिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स की कम नहीं हो रही, जजेस की कम नहीं हो रही। भाई जब बहरान है, सख्त तरीन हालात हैं, हंगामी हालात हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, तो मुश्किल फैसले अपने ऊपर तो करे ना, बल्कि आगाज अपने से करे। जब आप नहीं कर रहे इसका मतलब फिर आप लूट रहे हैं, आप लूट खसूट रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कोई भी हुकूमत की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। मॉरल अथॉरिटी तब बनती है जब अपने आप से आगाज करें और एहतसाब करें, और मतलब कम अज कम ये जो मराद खतरा, अच्छा उससे कोई ये नहीं होगा कि ज़ाहिर है ये एक सिम्बॉलिकल होता है कि पता लगता है कि आप इस मुश्किलों में सब लोग कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे सामने मिसाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब वहाँ पे हालात खराब थे, बहुत ज्यादा खंदक के मौके, खंदक के मौके पे जब थी उस वक्त, तो उन्हें लोगों ने पेट में एक पत्थर बांधा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो ये लीडर होता है ना, लीड करने वाली अजीम लीडर ऐसे होते हैं। तो हम तो उन्हीं के फॉलोवर्स हैं ना। हमें सीरत हमें ये बताती है कि जो लीडर हो उसको दूसरों से एक बेहतर ज्यादा मतलब लीड करना चाहिए, ना ये कि आप खुद अगर सारे अल्लाह तल्ले करें, मजे करें, अयाशें करें और फिर आवाम पे टैक्स लगाते हैं। तो ये इंतहाई जालमाना है, इंतहाई सफाकी है, बेरहमी है। इस पे मेरे ख्याल में बहुत सख्ती थी, इस पॉइंट पे बात करनी चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे, आप लोग कहाँ हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं राजा साहब से यही सवाल रखता हूँ क्योंकि बड़ी आपने बेहतरीन बात की है। राजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी है और खाकवानी साहब ने बड़ी मेरिट पे बात की है कि जो भी चीज़ें हैं उसमें ठीक है, IMF की मजबूरियां हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं, उसमें कम से कम रोल मॉडल तो बनना चाहिए। आपको आप लीड ले लें सर, हुक्मरान आप हैं, वजारत उज़्मा आपके पास है,
آپ اس کے اوپر لیڈ لے کے جو ہے وہ کچھ ثابت کر دیں اگر باقی پارٹیز آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل الٹا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا جا رہا ہے, جو پروٹوکولز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہیں. تو اس پہ تو سر پھر میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور لائن عوام کہہ رہی ہے کہ آپ بنوا لیں, ہماری جوتے ماری جائیں کیونکہ ہم جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں صبح دفتر جانے سے. تو سر اس کے اوپر کم از کم کچھ تو ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ مورلی ہونا چاہیے. بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ان کے ایک حرف سے, ایک لفظ سے. ہاں ان سے نہیں جو آپ نے کہا کہ وہ جوتے مارنے چاہیے یا فلاں کرنے نہیں چاہیے. سر وہ خاکمانی صاحب نے نہیں کہا, وہ میں نے کہا ہے کہ حالات تو وہی بن گئے نا سر. وہ جذبات کی اس پہ گنجائش دی جا سکتی ہے. تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی طبقات ہیں, تمام طبقے, اشرافیہ کو پہلے اس معاملے پہ قربانی دینی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیکس کے ریٹس بڑھے ہیں, اس میں جو زیادہ ٹاپ ٹیئرز ہیں ان میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اور باٹم والوں میں کم ہوا ہے. ایک دوسرا یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیں, چاہے وہ بڑے گھروں پہ ٹیکس ہے, چاہے وہ قیمتی گاڑیوں پہ ٹیکس ہے, امپورٹ پہ ٹیکس ہے, اور امپورٹ کے ان ٹاپکس پہ, تو یہ اسی طرف سفر ہے. لیکن بنیادی چیز وہ ہے جو بھی آپ نے فرمایا اور ہمارے بھائی نے کہا کہ اس میں سمبولیکلی فرق اس سے کچھ نہیں پڑے گا, وہ کوئی بہت مائنر فرق پڑے گا, شاید کوئی 0.1% پڑے, لیکن سمبولیکلی یہ بڑا ضروری ہے یہ میسج دینا کہ اگر حاکم جو ہیں وہ گرم کپڑے پہن کر اور ایئر کنڈیشن کمروں سے میسج دیں گے تو پھر عوام کا دل لازمی دکھے گا. تو اس پہ جو ہماری حکومت تھی انہوں نے لیڈ لی ہے, اور اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آسٹیرٹی ہے جس کا ٹارگٹ 20% رکھا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے 20% کو اچیو کرنا کافی مشکل ٹارگٹ ہوگا. اس میں محکموں کو کی رائٹ سائزنگ, محکموں کی ڈاؤن سائزنگ, اور وہ خصوصاً بالخصوص محکمے جو ڈپارٹمنٹس ارن کر رہے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہے ہیں, وہاں پہ تو شاید آسٹیرٹی میرا خیال ہے نقصان دہ ہوگی. مثلا لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ محکمے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے والے ہیں. جب ان کے اخراجات پہ کٹ لگے گا تو ظاہر ہے ہتھیاروں پہ لگے گا, ان کی اکوپمنٹ پہ لگے گا, ان کی جو گشت کی موبلٹی ہے اس پہ لگے گا. تو پولیس یا امن و امان یا انٹیلیجنس ادارے, ان کو تو میرا خیال ہے اس میں نہیں شامل کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے بجٹ آلریڈی. لیکن وہ دفاتر یا وہ لوگ, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ججز کی اس وقت مراعات ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز کی ہیں, چاہے وہ سینئر بیوروکریٹس کی ہیں اور وزراء کی ہیں, انہیں آگے آنا چاہیے. اور اس کو پیٹرول کی تو آلریڈی پرائم منسٹر نے اناؤنس یہ کیا کرے گا ہے. کون؟ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ حرف بحرف جو ہے وہ اگری کرتے ہیں خاکوانی صاحب کی بات سے, شیخ روہیل اصغر صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی پروگرام میں, باقی رہنماؤں سے آن کیمرہ آف کیمرہ بات ہوتی ہے, آپ بھی آن کیمرہ بات کریں. سر کرے گا کون؟ اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں, ساری آپ کی جماعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, کون ہرڈل ہے؟ میاں برادران نہیں مانتے اس کے اوپر؟ سر میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے میری حرف بارف والی بات کو تو خاموشی سے سنا, اور جب میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے تو پھر وہ میری جو بات کا فلو تھا وہ رک گیا. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ 10% تو تمام محکموں میں 10% جو فیول, 10% بہت بڑی کٹ ہے جو فیول ہے یا گاڑیوں کے اخراجات ہیں اس پہ کر دیا گیا ہے. نئی گاڑیوں کی خریداری پہ پابندی لگا دی ہے اس موجودہ حکومت نے آنے کے ساتھ ہی. اور تمام محکموں کو جو انتظامی اخراجات ہیں, میں نے ابھی واضح کیا کہ کچھ انتظامی اخراجات وہ ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں, جن کو بلکہ بڑھانا چاہیے. آلریڈی ہمارے بہت سے ادارے جو ہیں وہ وسائل کی کمی کا شکار ہیں, جس میں سر فہرست پولیس ہے, دیگر مسلح افواج کے مختلف جو فرائض انجام دینے والے لوگ ہیں, ان کے پاس جدید ترین اکوپمنٹ کی چیزوں کی کمی ہے. لیکن جو انتظامی چیزیں, چاہے وہ وزراء ہیں, میں یہی تو بات کر رہا تھا, اس پہ گورنمنٹ نے یہ کیا اور اس نے محکموں پہ, وزارتوں پہ جن پہ کبھی کٹ نہیں لگایا گیا, زیادہ وزیر بنانے کی روایتی طور پر حکومتوں نے کوشش کی, تو وزارتیں 5 وزارتوں کا تو اناؤنس ہو چکا ہے, اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے. ظاہر ہے ان ملازموں کو کہیں نہ کہیں جسے وائنڈ اپ کیا جائے گا انہیں کہیں نہ کہیں پلیس کرنا. پنجاب کے لیول پہ بھی, حالانکہ پنجاب میں آلریڈی بہت لوڈ ہے, بہت بڑی آبادی کا صوبہ ہے, تو پنجاب کی چیف منسٹر نے اور پنجاب کی کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے
इसी पे ऑस्टेरिटी मेजर्स बड़ी स्ट्रिक्ट ली जा रही है। और 10% की जो फ्यूल वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑलरेडी एनफोर्स्ड है, तो ये किया जा रहा है, लेकिन इसको मजीद किया जाना चाहिए। ये मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ऑन एयर कह रहा हूँ कि इसमें मजीद, इसलिए ताकि अवाम के उस दुख में कमी हो सके। मैं कहता हूं कि अगर मेरी गली टूटी हुई है तो मैं शायद सब्र कर जाऊंगा, मेरे घर की बिजली बंद है तो मैं ये शायद सब्र कर जाऊंगा, लेकिन अगर ऐवान इक़्तिदार में वो बिजली चल रही हो, उसी तरह वहां पे लोड शेडिंग ना हो, या वहां पे फुटपाथ की कोई ईंट भी ना टूटी हुई हो, तो फिर लोगों का गुस्सा होना, गम होना और दुखी होना लाजमी अमर है। और अवामी नुमाइंदे इस बारे में सोचते भी हैं, अपनी आवाज पहुंचाते भी हैं, और उस पर अमल होना शुरू हो गया और होगा भी इंशाअल्लाह मजीद। बिल्कुल सही। खाकवानी साहब, आपकी भी गुफ्तगू होती है हुकूमती नुमाइंदों से, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई भी दूसरी राय है कि हुकूमती नुमाइंदे भी इस वक्त बता रहे हैं कि सूरत हाल परेशान कुन है और कोशिश की जा रही है, और वाकई हालात जो है वो इस हद तक ख़राब है कि आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी परेशान कुन है। इससे पहले हमने देखा कि जस्टिफाई किया रहता था, चाहे कोई भी पार्टी होती है। सर, कुछ फोर्स ही कर रहे हैं आप, हालात बेहतर होने की तरफ जाएंगे सर? कुछ डायरेक्शन आपको नज़र आ रही हैं ऐसी? खाकवानी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी सर। हाँ जी, मैंने कहा जी बज़ाहिर तो खासा मुश्किल है इस वक्त। मुझे तो ऐसे लग रहा है ऐसा हो, मेरी बात गलत हो और मैं खुशी होगी, गलत हो, मेरा तो ख्याल है अगले कम से कम 2-3 साल तक हम जितने मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए ऐसा, जिस तरह का कोई मतलब आयल निकला है अचानक से, गैस का बड़ा, याद हो गया इमरान खान दौर में एक मशहूर हुआ था कि वो समंदर के नीचे वो केकड़ा, वो वहां से बहुत बड़ा गैस की जखीरे की उम्मीद थी। वो इस तरह का करिश्मा अल्लाह ताला करे तो करे। आप देखें ना, कोई 10,000 अरब के करीब तकरीबन वो जो कर्जों पे जो अदायगी है वो इतना बड़ा है, और अभी फिर मजीद लोन भी दे रहे हैं। अभी कल मैं देख रहा था, खबरें आ रही थी 45 दिनों में कि बहुत ही महंगे मार्कअप पे अभी हुकूमतें भी कर्जे लिए, अभी मजीद लिए हैं। अभी हम IMF से जो खरब का जो है खरब रुपए कर्जा लिया है बैंकों से सिर्फ मई और जून 2024 में, और ये पिछले साल पूरे के अंदर जो है, और जो पिछले पूरे साल में लिया है ये कमोबेश उसके बराबर है 2023 के, जो 2 माह में ले लिया। अब आप देख लें, और फिर वो गलबन को 22% मार्कअप पे दे रहे, शरह सूद जो बहुत ज्यादा हुई पड़ी है जी। और ये जो 7 अरब डॉलर जिससे हम IMF के खुश हो रहे हैं, वो ग्रेजुअली होगा, एक दिन में तो, एक साल में तो नहीं है, उसमें 3 साल का जो प्लान होता है वो भी हमने अदा करना है। तो ये इंतहाई मुश्किल हो चुकी है चीजें जब तक आपको। और आप देखें ना इस बजट में, देखिए इस बजट में जो खामी नजर आई है ना, मुझे नजर आई और बहुत से लोगों से मेरी बात होती है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, कि हमेशा होता है कि हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी होती है खास, बाद मतलब हुकूमतें खासतौर की पार्टी की हुकूमतों में वो फार्मर्स पे खास फोकस करते हैं, सब वहाँ उनके लिए बढ़ाते हैं, सपोर्ट प्राइसेस वगैरह बढ़ाते हैं। इमरान खान दौर में, पिछले जो PTI का दौर था उसमें उस पर एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा इंसेंटिव दी गई, एक्सपोर्ट्स पे काफी फोकस करेंगे। इस बार तो कुछ समझ नहीं आ रही कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ाने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा मसला ही ट्रेड डेफिसिट का है। इम्पोर्ट हमारी, जब थोड़ी सी इम्पोर्ट हम और ओपन करते करेंगे तो ये सारा उठ जाएगा, ज़रिए मुबादला सारा उठ जाएगा। तो वो एक्सपोर्टर भी अब इतने ज्यादा टैक्स लगाए हैं, मैं तो खुद ये जो सारी एसोसिएशन भी वो चीफ तो बुकार कर रही हैं सारी, और समझ आती है बात कि हर एक में जहां जहां आपने टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए, एक्सपोर्ट में भी जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो किस तरह, मतलब मैं तो बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी आप अदायगियां कैसे करेंगे। अब इस साल देखा ना, जितना आपने अभी सिर्फ कर्जे नहीं, कर्जों कम है और उसमें तो सूद की अदायगी है ना 10,000 अरब तक तकरीबन, इतना ही तकरीबन बन रहा है, 9,000 कुछ था हुआ। तो वो अगले साल आप अंदाजा लगाएंगे उस साल मजीद बढ़ा होगा, क्योंकि हर साल जब लोन ले रहे हैं तो ज़ाहिर कर्जों की अदायगियां तो कहाँ से आपके पास। इस वक्त तो हम बिल्कुल डिफॉल्ट के एज पर ही खड़े हैं और उससे बचने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, नीचे गिरे ना। और ठीक है, ये कोशिश IMF के प्लान का मकसद है कि आप डिफॉल्ट उस तरह नहीं होते, क्योंकि हमारे दोस्त मुल्क जो है वो भी मदद IMF के बारे करते नहीं है। वो हमेशा उनको सबको लगता है कि इनकी जो पॉलिसियां कोई डिसिप्लिन नहीं है और पॉलिटिकल मफादात की खातिर उन चीजों की खातिर करते हैं ज्यादा, बहुत सारे तो ये वो डाउटफुल बहुत हो चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो बहुत ही मुश्किल सर, इंतहाई बुरहानी हालात है, लेकिन इस बुरहान को जो चीज शिद्दत से बढ़ा रही है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। अभी आप देखें ना, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पॉपुलर पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, सबसे ज्यादा अभी मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेने के बाद सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ बनती है ना कौमी असेंबली में। वैसे चलो फिर इलेक्शन को, धांधली, उन चीजों को हम छोड़ ही देंगे, फिर जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है इसी को ही हम सिर्फ हकीकत मान लें, तब भी ये एक बड़ी पार्टी है ना इस वक्त।
तो उस पार्टी पे पाबंदी लगाने की जो बात की गई है, और अभी तो कोई ये नहीं कि खत्म कर दी गई, अभी वो कह रहे हैं हम सिर्फ मुशावरत करेंगे, साथियों इत्तेहादियों से करेंगे, तो उससे सियासी इत्तेहादियों ने तो इनकार कर दिया ना, सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स लेकिन आप पार्टी ने देखें ना, भी। आप ये ऐसा तो नहीं हुआ ना कि प्राइम मिनिस्टर, अगर ये पहले तो ऐलान फिर बहुत ही फजूल था, आप बगैर किसी प्लान किए आपको नहीं लगता कि ये जज्बाती एक बयान इसलिए था, जो रिजर्व सीटों वाला फैसला आया उसका इस्तरारी बयान था उसके बाद? ना, अब इतने मैच्योर लोग हैं, इतने तजुर्बाकार लोग हैं, 3-3 4-4 बार हुकूमतों में आ चुके हैं, शहबाज शरीफ खुद बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वज़ीर आला 2 बार रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पहले रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट उनको मौजूद है, ज़ाहिर है पार्टी के अच्छा सर, मैं इस पे राजा साहब से पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं राजा साहब से जानना ये चाह रहा हूँ, राजा साहब, जो सिंपल सी बात समझ आती है एक आम आदमी को जो थोड़ा बहुत जानता है इकोनॉमी को, वो ये है कि आपकी जो इंपोर्ट है उसको आपने कम करना है, एक्सपोर्ट को आपने बढ़ाना है। इंपोर्ट आप कम करेंगे, लोकल इंडस्ट्री को आपने जब अपने पांव पे खड़ा करना है, एक्सपोर्ट वो भी आपने इंडस्ट्री को बेहतर करना है। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपका मुकाबला बांग्लादेश, इंडिया, चाइना के साथ है। आपकी बिजली की कॉस्ट, आपके मतलब जितनी भी आप चीज़ें डाल रहे हैं उसके अंदर, आप इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला ही नहीं कर सकते। हुकूमत इस हवाले से अब तक क्या जो है वो कोई पॉलिसी, कोई चीज़ शुरू करने जा रही है जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बेहतर होगी? क्योंकि इसके अलावा अगर कोई और हल है इकोनॉमी बेहतर करने का तो वो नाजरीन को बता दीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट्स की तो कम करने की एक्सपोर्ट्स कम करने की लिमिटेशन बहुत से इंटरनेशनल लॉज उसके पाकिस्तान सिग्नेचर किया है। वो पहले जमाने में ये होता था फलां चीज की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए, तो अब वो तो मुमकिन नहीं है। हम बहुत से ऐसे हैं बैनुल-अक़वामी मुआहदे उन पे हैं, तो इसलिए उनको तो इस तरह रेगुलेट किया जाता है कि उन पे कुछ चीज़ों पे ड्यूटी बढ़ा के और उसकी हौसला शिकनी करके, ताकि लोकल चीज़ों को अच्छा एक एनवायरनमेंट मिले। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है उसमें सरे फहरिस्त तवानाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बिजली महंगी होगी तो टेक्सटाइल भी सफर करेगी, हर किस्म की इंडस्ट्री सफर करेगी और उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिटिव नहीं रहेगी। उसके लिए पहले कदम के तौर पर अभी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने यह अनाउंस किया कि कोई 10 रुपए 78 पैसे प्रोबेबली जो इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए बिजली थी उनको एक आप सब्सिडी की कीमत कम की गई। ये पहला कदम था जो कि नाकाफी है अभी, जाहिर है उसको बिजली की कीमतों के हवाले से। लेकिन इसी तरह जो दीगर चीजों को इंसेंटिवाइज करना, मसलन अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको लाने पे, और फिर किसी के जहन में ये कंसर्न हो सकता था कि वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसकी वापस ले जाना है, उस पे पाबंदियां कम की गई हैं ताकि उसका मुनाफा 50% से ज्यादा कोई बाहर का इन्वेस्टर ले जा सके। तो इस वक्त इंसेंटिव्स दिए गए हैं बजट के जो अभी इकदामात हैं, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो बड़े मौसर हमारी राय में साबित होंगे, बहुत से ऐसे भी चंद होंगे जो शायद उतने मौसर ना हो सके, लेकिन डायरेक्शन एटलीस्ट सेट कर दी गई है। अब वो बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगला साल 2 मुश्किल है, लेकिन यह है कि एटलीस्ट ये डायरेक्शन सेट कर दी गई है। जो माजी में ये होता था कि सियासी बुनियादों पे ऐसे फैसले नहीं किए जाते थे और सारी सब्सिडीज पे और कर्ज पे हुकूमत चलाने की कोशिश की जा सकती थी, अब कोई और रास्ता नहीं रहा। तो अब डायरेक्शन सीधी हो गई है, सियासी कीमत पे सीधी हुई है। हुक्मरान जमातों ने और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून ने अपना जो सियासी सरमाया था उसे दाव पे लगाया है, और इसलिए लगाया है ताकि ये मुल्क होगा तो सियासत होगी, मुल्क होगा तो पार्टियों की बामी जो बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा आपकी इजाज़त से राजा साहब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि बिज़नेस कम्युनिटी को, छोटे बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको थोड़े प्रोटोकॉल देने भी शुरू कर दें। वो इदारे जो उनके दिए हुए टैक्स पे चल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात के ऊपर जो है वो बाउंड कर दीजिए कि अगर कोई बिजनेसमैन आपके पास आता है तो उसके ऊपर हाथ थोड़ा होला रखें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एहसानुल्लाह खान चूंग में फैक्ट्री सारी जमा पूंजी लगा दी, वहां पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया, गैस का बिल जो है वो 3 लाख रुपया आ रहा है, एकदम 36 लाख रुपया आ गया है सेम प्रोडक्शन पे, और कोई जवाब नहीं है SNGPL के पास। थाने किसी जाते हैं तो वहां पे जो आपका SHO है वो लाखों रुपया महीने की रिश्वत ले रहा है इसी बिजनेस कम्युनिटी से, जिसके टैक्स के पैसों से उसको सैलरी जा रही है।
کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیز بنا دیں, کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر سر کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی, صرف ڈائریکشن دینی ہے ادارے کے سربراہ کو. آئی جی کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے جو بزنس کر رہا ہے تو اس کی اگر کوئی چوری چکاری کا یا کوئی بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایس این جی پی ایل والوں کو کہیں, وابڈا والوں کو کہیں, ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ اس بات کو باؤنڈ کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا پہیا چلانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیے ہوئے ہیں. ڈو یو اگری سر؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جی. جب تک ٹیکس پیئر کی عزت نہیں ہوگی, جب تک ٹیکس پیئر کو اس کے عوض اپنے ٹیکس کے عوض عزت و وقار نہیں ملے گا, اور جب تک لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی, یہ جو رشوت ہے یا ایکسپلائٹیشن ہے یہ بنیادی طور پر نہ صرف اس کو مایوس اور بددل کرتی ہے سرمایہ کار کو, جو اس سے سرمایہ کاری کرنی ہے, لوگوں کو روزگار دینا ہے, بلکہ وہ اس کو کمپٹیٹو فیلڈ میں بھی جو ہے اس کو غیر مؤثر کرتی ہے. ظاہر ہے اس کی کاسٹ آف بزنس بڑھ جاتی ہے جب وہ رشوت دیتا ہے, جب اس کا وقت ضائع ہوتا ہے, جب اس کے راہ میں غیر ضروری رکاوٹیں. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے, یہ محض ڈائریکشنز کی کمی نہیں ہے. روز آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی اور لیٹرز دیکھیں اور چٹھیاں, لیکن عمل درآمد کی اس میں بالکل جو ہے اس میں کمی ہے, اور اس کے لیے بڑی سٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, اگر آپ بطور حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے میں کمی نہیں ہے کرنے میں ہے, تو پھر اس کو تو میں بہت بڑی نااہلی اور ناکامی کہوں گا نا سر. وزیر اعظم ایک ملک کا, وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی, وہ آئی جی پنجاب کو انسٹرکشنز دیں, وہ باقی اداروں کے ان کو انسٹرکشنز دیں. ہاؤ اٹ از پاسبل سر, ان کی جرت کیسے ہو کہ وہ آپ کی بات نہ مانیں؟ آپ بات سنیں گے تو آپ جی پلیز سر, پلیز پلیز. یہ ناکامی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کوئی ناکامی یا نااہلی اس حکومت کی خالی نہیں ہے جو آج 3 مہینے سے برسر اقتدار ہے, بلکہ یہ بنیادی طور پر یہ اس کا تو رونا ہر سطح پہ رویا جا رہا ہے. جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں گے درستگی کی طرف, اب وہ وقت گیا جب کور اپ کیا جاتا تھا, اب اس کو سٹرونگ اور اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایف بی آر کے بہت سے افسران کا کیا انجام ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے, کہ جنہوں نے پچھلے عرصے میں گورنمنٹ کی جو ٹیکس کی پالیسیز تھی انہیں ناکام بنایا. تو یہ عمل شروع ہے, اور یہ انشاءاللہ اب اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے پاکستان کے پاس, اور اس میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ ان چیزوں کی نشاندہی, یعنی آپ سے مطلب آپ کا پورا میڈیا کا جتنے ہیں, اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو تنقید یا اس کو وہ نہ سمجھیں, بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہاتھ بٹانا ہے حکومت کا. جو آدمی ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے وہ اس ملک کی مدد کر رہا ہے, وہ حکومت کا ہاتھ بٹا رہا ہے. اور انشاءاللہ بالکل صحیح راجہ صاحب, یہ بالکل آپ کے ساتھ ہے اس معاملے میں, اور صحیح معنوں میں یہی کوشش ہے کہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. یہ بتائیے کہ خاکوانی صاحب, آخری سوال آپ سے, ابھی جس طرح راجہ صاحب نے بات کی ہے, میں 1 منٹ کا آپ کا کمنٹ چاہوں گا. ڈائریکشن بتائیے, انہوں نے اکانومی کے حوالے سے سبسڈی کا ذکر کیا ہے, دیگر باتیں انہوں نے کی ہیں, امپورٹ کے اوپر بات کی ہے. سر اس کے بعد ڈو یو اگری کہ کچھ ڈائریکشن بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اب انہوں نے راجہ صاحب نے ظاہر حکومتی ترجمانی کی ہے, ڈائریکشن کچھ چیزیں تو انہوں نے ظاہری باتیں کی ہیں, اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جو لگانے چاہیے تھے, لیکن اصل میں پتہ تو چلے گا کچھ عرصے بعد. یہ جو اہداف بنائے گئے ہیں, ٹارگیٹس کیے گئے ہیں, یہ 6 مہینے سال بعد اس کے اثرات ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت مشکل ہیں, بہت آسان نہیں ہے, بہت چیلنجنگ ہے. اور موجودہ حکومت کی ابھی تک جو کارکردگی ہے, اور چونکہ اس سے پہلے یہ 16 ماہ پہلے حکومت میں رہے ہیں, اسی کی کنٹینیوٹی ہی بہت چیزوں میں ہے, تو ایک طرح کا پینک سا بھی اور نہ اہلی سی اور نالائکی سی جھلک تو رہی ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں, اللہ کرے بہت اچھا ہو, میں تو بہت ہوپ فل ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہو, لیکن مجھے جو ہے نا بہت شکریہ سر, مجھے مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے. بہت شکریہ, آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مشکل ضرور ہے, لیکن معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری آئے گی. اپنی کچھ ڈائریکشن انہوں نے وضع بھی کی ہیں, بتایا بھی ہے, لیکن یہ بات خاکوانی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ ابھی ڈائریکشن کیا ہے, کیونکہ ہم اس کو ابھی ہنی مون پیریڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو 15